friends, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the short answers of the lesson Discovering Truth, The Saga Continue, written by A.R. Williams. Class 11th, Lesson 3rd. तो लेसन थर्ड डिस्कवरिंग ट्रूथ के आज हम शॉर्ट आंसर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम NCERT फोल्डर को कवर करेंगे और अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके हैं। तो गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग पूछा जाने का मतलब है व्हाई। सभी क्वेश्चंस में व्हाई ऐड करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। व्हाई डिड किंग टूट्स बॉडी, इस तरह से व्हाई टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सभी। तो गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। राजा टूट की जो बॉडी है वो स्क्रूटनी के लिए क्यों सब्जेक्ट की गई थी, उसकी छानबीन क्यों की गई थी। आंसर हमारा बनेगा द ममी ऑफ किंग टूटनखैमन हैज़ अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस इट वॉज ब्यूरीड विद। जो किंग टूटनखैमन की जो ममी थी, राजा जिसे हम राजा टूट के नाम से जानते हैं, हैज़ अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस्ट इट वॉज ब्यूरीड विद। संसार की सबसे धनी ममी थी, जो धन इसमें ब्यूरीड किया गया था, दफनाया गया था, वो संसार की सबसे अर्न करी गई ममी थी। देयर इज ऑल्सो ए स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ। उसकी मृत्यु की जो मैनर है, किस तरह से उसकी मृत्यु की गई और किस समय उसकी मृत्यु हुई, इसमें संदेह भी था। सो किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। इसलिए राजा टूट की जो बॉडी थी उसको स्क्रूटनी के लिए सब्जेक्ट किया गया, चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड। तो हॉवर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन का विरोध क्यों किया गया। आंसर होगा हमारा हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड इलिजिटिमेट वेज। हॉवर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसने अनसाइंटिफिक मेथड, जो अवैज्ञानिक तरीके थे वो यूज़ किए थे, और इलिजिटिमेट वेज और कानून विरोधी तरीके उसमें यूज़ किए थे। ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। उसने सबसे ज़्यादा फोकस खजाने पर किया था, ना कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्वों पर। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कार्टर हैड टू चीशेल अवे द सॉलिडिफाइड रेसिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। राजा के अवशेषों को निकालने के लिए कार्टर को उस सॉलिडिफाइड तत्व जो रेशन था उससे अलग करने के लिए छेनी का यूज़ क्यों करना पड़ा। आंसर है हमारा, कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन। कार्टर ने पाया कि जो रिचुअल रेसिन है वो हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है। द रिजल्ट वॉज दैट, परिणाम ये हुआ कि टूट्स बॉडी हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। टूट की बॉडी ठोस गोल्ड कॉफिन ताबूत में के बॉटम में, तली में सीमेंटेड हो गई थी। प्रॉपर फोर्स वो कुड नॉट मूव द रेसिन। उसके जो प्रॉपर फोर्स थे, जो साधन थे रेसिन को मूव करने के लिए, वो उसे मूव नहीं कर सके। इवन द स्कॉर्चिंग सन फेल्ड टू लूजन द रेसिन। जलती हुई धूप भी उसको उस रेसिन को ढीला करने में या मतलब सॉफ्ट करने में असफल रही। सो ही गॉट द रेसिन्स चीसेल्ड अवे टू रेज द किंग्स रिमेन्स। इसलिए उसे राजा के अवशेषों को अलग करने के लिए छेनी का यूज़ करना पड़ा, छेनी से काटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूट्स बॉडी वाज ब्यूरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर व्हाई। राजा टूट की बॉडी सोने के खजाने के साथ क्यों दफनाई गई। आंसर है हमारा, द पीपल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट बिलीव्ड इन रिसरेक्शन ऑफ द डेड।
जो प्राचीन मिस्र के लोग थे वो मृतक के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। देयर किंग्स वर एक्सट्रीमली रिच, उनका राजा अत्यधिक धनी था। सो टुट्स बॉडी वॉज ब्यूरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स, इसलिए टुट के शरीर को सोने के खजाने के साथ दफन किया गया। देयर इटर्नल विलियंस वॉज मीन्ड टू गारंटी रिशरेक्शन, उनकी जो उनका ज्ञान था या जो वो उनका नॉलेज था वो इस बात पर था कि इसका पुनर्जन्म होगा। थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज वर ऑल्सो ब्यूरीड विद द किंग, इसलिए प्रतिदिन से यूज करने वाली जो जरूरत की सामग्रियां थीं वो राजा के राजा के साथ दफन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम ट्यूटनखैमन टू ट्यूटनखैमम, व्हाई? राजा जो बॉय किंग था उसने अपना नाम ट्यूटनखैमन से ट्यूटनखैमन क्यों रख लिया? आंसर है ट्यूटनखैमन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन। ट्यूटनखैमन का मतलब एमन जो एक देवता थे उनकी जीती जागती तस्वीर था। ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट, वह प्राचीन मिस्र के मुख्य देवता थे। किंग अमेनहॉटेप फोर्थ हु चेंज्ड हिज नेम टू एखोनेटन स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ एमन एंड गॉट हिज टेम्पल्स क्लोज्ड, उन्होंने अपना नाम एखोनेटन रख लिया था और एमन देवता की सारी तस्वीरों को इमेजेस को तोड़वा दिया था। एंड गॉट हिज टेम्पल्स क्लोज्ड, और उनके मंदिरों को बंद करवा दिए थे। टुट ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, टुट ने पुराने तौर तरीकों में सुधार किया। ही चेंज्ड हिज नेम टू एक्सप्रेस हिज बिलीव इन एमन, उसने एमन देवता में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए अपना नाम बदल दिया। अब हमारे इसी के सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एखनाटन एज वैकी, उन थिंग्स को डिस्क्राइब करो जिससे कि रे जॉनसन ने एखनाटन को वैकी सन की सिद्ध किया। आंसर है हमारा एखनाटन मीन्स द सर्वेंट ऑफ द एटन द सन डिस्क। एखनाटन मीन्स होता है एटन का देवता, द सन डिस्क सूर्य देवता के पुजारी। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ एखनाटन, उन्होंने अपना धर्म बदल दिया और जो पुरानी सिटी थी थेबिस उसको न्यू सिटी में बदल दिया। उसका नया नाम रख दिया एखनाटन, और नॉन नाउ एज अमरना, जो अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ एमन अ मेजर गॉड, उसने एमन जो एक बड़े देवता थे उनकी तस्वीरों को तोड़वा दिया। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद करा दिया। दीज डीड्स लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एखनाटन एज वैकी, इन चीज़ों से रे जॉनसन ने सिद्ध किया कि एखनाटन वैकी था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के क्या परिणाम थे? आंसर है हमारा, द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन वर क्वाइट इनकरेजिंग, जो सीटी स्कैन के रिजल्ट थे वो बहुत ही एनकरेजिंग थी, प्रोत्साहन थे। 17,000 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड, क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रिएट किए गए। अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन स्क्रीन, एक भूरा सा सिर स्क्रीन पर अपीयर्ड हुआ, दिखाई दिया। नेक वर्टेब्रे वर क्वाइट क्लियर, और जो गर्दन की वर्टेब्रे थी वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। द इमेजेस ऑफ हैंड, रिबकेज एंड स्कल वर इक्वली ब्राइट, और हाथ की और खोपड़ी की सभी इमेजेस बिल्कुल क्लियर थी। दीज रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद टुट्स बॉडी, इससे यह सिद्ध हुआ कि टुट की बॉडी में कुछ भी सीरियसली मिसिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस, तो हमें उस जो टेक्नोलॉजी के लाभ के बारे में बताना है जो फॉरेंसिक एनालिसिस से सिद्ध हुए।
आंसर है हमारा द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग फॉरेंसिक एनालिसिस। इस टेक्नोलॉजी ने फॉरेंसिक एनालिसिस को इम्प्रूव करने में मदद की है। मैनी साइंटिफिक टेस्ट कैन बी कैरीड आउट टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ क्राइम। बहुत सारे जो साइंटिफिक टेस्ट हैं वो क्राइम के कारण को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज इंक्लूड एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। ये सारी साइंटिफिक जांचें इसमें इंक्लूड हैं। ऑल दीज हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये सभी चीज़ें कुछ सही इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। राजा टूट मृत्यु में और जन्म में दोनों में सबसे पहले स्कैन किए जाने वाली मम्मी थी, मतलब सबसे पहले इसका स्कैन किया गया था। इसको एक्सप्लेन करना है हमें, तो आंसर में हम लिखेंगे किंग टूट्स मम्मी वाज द फर्स्ट वन ऑफ द एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर इन 1968। 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर द्वारा इस बॉडी का एक्सरे किया गया। ऑन जनवरी 2005 CT स्कैन क्रिएटेड वर्चुअल रियलिटी एंड प्रोड्यूस्ड लाइफ लाइक इमेजेस। और 5 जनवरी 2005 में इसका CT स्कैन करके इसकी इमेजेस को प्रोड्यूस किया गया। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। और राजा टूट की जो बॉडी थी वो पहली मम्मी थी जिसका स्कैनिंग किया गया। दस इन डेथ एज वेल एज इन लाइफ। इस प्रकार मृत्यु में हो या जीवन में हो, दोनों में टूट मूव्स रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। वह अपने देशवासियों में सबसे आगे रहा। तो इस तरह से ये हमारे NCERT फोल्डर के शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पर और लॉन्ग आंसर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।